हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं और हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ABCD जो है एक आयताकार मैदान है जिसमें 1-1 मीटर की दूरी पर जो है वह चूने से आरी की तरह बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आपके बुक में भी दोस्तों 7.12 आकृति में दर्शाया गया है। उसी आकृति को हम लोगों ने बोर्ड पे अपने तरीक़ा से बनाया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करिए कह रहा है। और दूसरा कह रहा है, यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपने झंडा को कहाँ गाड़ना चाहिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो निहारिका का है। तो निहारिका के लिए पहले जानते हैं। चलिए, निहारिका किस लाइन में दौड़ती है? दूसरी पंक्ति में। तो 1-1 मीटर की दूरी पर जो 100 गमले रखे गए हैं उसमें उसके कितने 1/4 भाग में दौड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये जो लाइन है इसमें क्या है? y है। तो मान लेते हैं कि इसको y1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी भी जो है लड़की का नाम दिया गया है जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे y2। तो y1 दूरी दौड़ती है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर तो 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरी लाइन है, और y बराबर क्या हो जाएगा? y1 बराबर, तो आप लोगों को बताया गया है कि 100 गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर और उसके 1/4 भाग में जाती है। तो यानी 100 गुने उसका 1/4 भाग, यानी y का मान कितना आया? 25। तो निहारिका जिस बिंदु पे झंडा गाड़ी है वह क्या है? मान लेते हैं बिंदु P है जिसकी दूरी क्या है? 2 और 25 इसका निर्देशांक हो गया। दूसरी जो लड़की है उसका नाम क्या है? दूसरी जो लड़की है वह प्रीत है। वह 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में दौड़ती हैं AD के 1/5। मान लेते हैं कि यह पूरा 100 है तो इसका 1/5 भाग में दौड़ता है। यह पूरा अगर 100 है तो इसके 1/5 भाग में दौड़ती है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रीत के लिए x2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2। तो x2 बराबर क्या है? 8वीं लाइन में दौड़ता है। एंड y2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 8वीं लाइन में कितना दौड़ता है? 1/5 भाग, यानी 100 का 1/5 भाग। तो कितने बार में कटेगा? 20, यानी 20 मीटर दौड़ती है। तो इसका जो बिंदु है मान लेते हैं वह Q है। तो क्या हो जाएगा? 8 और 20। इस हिसाब से यह यहाँ पर जो है इसका बिंदु आ जाएगा दोनों का। मान लेते हैं बिंदु जो है P कहीं पे भी यहाँ पे था दूसरी लाइन में, ठीक है, और बिंदु Q जो है 8वीं लाइन में कहीं पे भी था। तो इसका जो निर्देशांक आया है वो कितना आया है? 2 और 25, 2, 25। और इसका निर्देशांक कितना आया है? वह 8 और 20 आया है। 8वीं लाइन में कहीं पे भी होगा मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जगह कम है इसलिए हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं यह बिंदु जो है यहाँ से 8वीं लाइन के लिए क्या हो जाएगा? इसके दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे निहारिका तथा प्रीत के बीच की
दूरी बराबर, सूत्र दोस्तों वही लगेगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या फिर उल्टा भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर करने पर माइनस रहे या प्लस रहे उसका हल बराबर ही आता है। तो x1 के लिए हम यहाँ पे मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस x2 के लिए मान क्या रखेंगे, 8 इसका स्क्वायर, प्लस y1 के लिए मान क्या रखेंगे, तो 25 रखेंगे, 25 घटा y2 के लिए मान क्या रखेंगे, 20, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा जो हल होगा 2 में से 8 घटेगा तो -6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घटेगा तो 5 का स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर के रूट अंडर 25 और 36 कितना आएगा, तो 5 6 11 2 3 5 और 1 6, रूट अंडर 61 मीटर जो है इस दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये रहा इन दोनों के बीच की दूरी। अब चूँकि इन दोनों के बीच में जो है एक झंडा नीला गाड़ना है, तो उसके लिए हम लोग अब काम करते हैं। अब दोस्तों अगला जो है बिंदु इसमें कहा जा रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो अपने झंडा को कहाँ गाड़ना चाहिए। तो आइए मान लेते हैं यहाँ का जो है इसका निर्देशांक x है और y है, जहाँ पे इसको झंडा गाड़ना है। तो आइए x बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो x1 का मान कितना है, 2 प्लस x2 का मान 8 है बटे 2 एंड y बराबर y1 का मान कितना है, 25 है प्लस y2 का मान कितना है, 20 बटे 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 2 कटेगा तो 5 आ जाएगा एंड y बराबर 25 और 20 45 बटे 2, इसको हम अगर काटते हैं तो 22.5 आता है। तो फाइनली मान लेते हैं यह बिंदु जो है वह O है, किस बिंदु पर काट रहा है, O बिंदु पर, जहाँ पर उसको झंडा गाड़ना है। तो हम O बिंदु के लिए निर्देशांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु O का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया है 5, तो 5 और दूसरा जो आया है वह 22.5 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि निहारिका तथा प्रेत के बीच की दूरी, अतः निहारिका तथा प्रेत के बीच की दूरी रूट अंडर 61 मीटर है तथा नाम क्या लिखा हुआ है, रश्मि, तथा रश्मि को किस लाइन में, 5वीं लाइन में, 5वीं लाइन में, क्योंकि लाइन यही है x का वैल्यू, 5वीं लाइन में 22.5 मीटर दूरी पर अपनी झंडा गाड़नी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।